बड़ी खबर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि श्रीनगर की तरह अब जम्मू में भी किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था शुरू करेंगे। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे आप। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। जिस तरह से हमारा यही प्रयास रहता है कि जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर जो है वो हम आप तक पहुंचाएं, और इस वक्त भी आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। ये जो बड़ी अपडेट इस समय सामने आई, ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटी से संबंधित है। पूरी खबर ये है कि एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसा कहा कि श्रीनगर में किडनी ट्रांसप्लांट की तरह अब जम्मू शहर में भी इसकी व्यवस्था जो है वो जल्द यानी कि शीघ्र शुरू होनी चाहिए। आपको बताते चले कि उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग के जो एडिशनल चीफ है उनसे ये कहा कि मशीन्स की खरीद का काम निर्धारित समय के भीतर पूरा करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एम्स जम्मू, जो कि जम्मू के विजयपुर में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, वहां के स्टूडेंट्स की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जबकि श्रीनगर एम्स में शीघ्र इसकी व्यवस्था हो जाएगी। बात करें यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की, तो जिस तरह से आप जानती हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आज भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के निवासियों को भारी राज्यों के हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल्स तो है, लेकिन हॉस्पिटल्स में अच्छी एंड बेहतरीन फैसिलिटीज ना होने से पेशेंट्स को काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जल्द जम्मू कश्मीर सरकार श्रीनगर एंड जम्मू, इन दोनों कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स में किडनी ट्रांसप्लांट जैसी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करने जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑलरेडी आदेश जो है वो जारी कर दी गए हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी राज्यों का रुख करने की जरूरत नहीं है, भारी राज्यों के हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी अब जल्द जो फैसिलिटीज है वो देखने को मिलेगी। किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बीमारी का इलाज, आपको बता दें, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है वो जम्मू में भी अब अवेलेबल होगा। श्रीनगर की तरह अब जम्मू में भी ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसका काम जो है वो जल्द अब पूरा होगा। दूसरी ओर अगर हम एम्स की बात करते चले, तो एम्स जिस तरह से पता है आपको कि ऑलरेडी हाफ प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट हो चुका है, और इस साल उम्मीद यही है कि एम्स जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जानकारी भी देते चले कि जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल में, जीएमसी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के विभिन्न प्रोजेक्ट की नींव पत्थर रखने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसा कहा कि देश की आजादी से लेकर 2014 तक यहाँ सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे। जी हाँ, लेकिन अब 7 और नए कॉलेजेस जो है वो बनाए गए हैं। वहीं इसमें से आपको बता दें कि 5 ने काम करना शुरू कर दिया है और 2 में शीघ्र जो काम है वो शुरू किया जाएगा। वहीं अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की यहाँ पर बात करते चले, तो ये भी कहा गया कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और अपोलो हॉस्पिटल्स 250 बेड का अस्पताल बना रहा है। आने वाले समय में और भी हॉस्पिटल्स जो है निजी क्षेत्र में आएंगे। लेकिन दर्शकों, इन्हीं सबके बीच एलजी ने यह भी कहा कि 2019 से पहले 119 हेल्थ वेलनेस सेंटर थे, जिनकी संख्या अब 1275 हो गई है। वहीं साथ ही साथ उपराज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत लोगों को मिल रही फैसिलिटीज, लोगों को मिल रही सुविधाओं का भी जिक्र किया, और जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 881 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है वो पूरे हो चुके हैं, और हम आयुर्वेदिक मेडिकल फैसिलिटीज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इन्हीं सब के बीच आपको यह भी बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर को, स्वास्थ्य क्षेत्र की व्यवस्था में बहुत बदलाव लाए गए हैं। पहले कुछ पैसे वाले लोग विदेश में इलाज करवा लेते थे, लेकिन अब आम लोग रह जाते हैं। लेकिन इन्हीं आम लोगों के लिए अब बेहतर फैसिलिटीज जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार लेकर आएगा। बेहतर फैसिलिटीज आपको अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो उस पर भी जो सरकार है वो काम कर रही है। और जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसा जो इलाज किया जाता है वो अब जम्मू और श्रीनगर में भी देखने को मिलेगा। बेस्ट टू बेस्ट
हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। हेल्थ सेक्टर को आने वाले दिनों में बहुत बढ़ावा जो है वो मिलने वाला है। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में और मेंशन किया कि नागरिकों को बेस्ट सेवाएं देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया, जिसमें बड़ा योगदान पीएम नरेंद्र मोदी का भी रहा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 2 एम्स, 10 नर्सिंग कॉलेज और 7700 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट दिया है। जी हाँ, जिसमें स्वास्थ्य का बेहतर ढांचा जम्मू कश्मीर में कायम हो रहा है। दर्शकों, पिछले 2 सालों के दौरान 1897 मेडिकल एजुकेशन की सीटें जो है वो बढ़ाई गई है और हमें अपने भरोसे पर इतना काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सरकारी सेक्टर में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पर भी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड है। यानी कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो सरकार है वो काम कर रही है हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने में, किस तरह से हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, किस तरह से लोगों को बेहतर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, अच्छे हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। जिस तरह से हमने मेंशन किया कि एलजी मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मेडिकल कॉलेजेस को भी बढ़ा दिया गया है। वही अगर हम मेडिकल सीट्स की बात करें तो बच्चों के लिए मेडिकल सीट्स को भी बढ़ाया गया है। यानी कि आने वाले समय में अगर हम बच्चों की मेडिकल लाइन की और फ्यूचर की बात करते चले तो बहुत सी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन वो आने वाला समय बताएगा कि कितनी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। इसी के साथ ये थी पूरी खबर। दीजिए इजाजत। आपके विचार इस वीडियो से संबंधित हम जरूर वेलकम करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। आप जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर, जो कि जम्मू कश्मीर में इस समय प्रेजेंट सिचुएशंस स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बनी हुई है। हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी अपडेटेड रह सके। दीजिए इजाजत। जय हिंद।